हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर मैथ में पढ़ेंगे लाभ और हानि, जिसे प्रॉफिट लॉस बोला जाता है। ठीक है, आइए हम लोग नए चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या है नया चैप्टर हम लोगों का? लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि को हम लोग आइए देखते हैं। लाभ और लाभ तथा हानि। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम लोग प्रॉफिट और लाभ और हानि के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले हम लोग को क्रय विक्रय लाभ और हानि, बस यही चार शब्द को जानना होगा। इसी चारों शब्दों पर ये चैप्टर हम लोग का टिका है। तो प्रॉफिट और लॉस पढ़ने से पहले हम लोग क्रय और विक्रय के बारे में जानते हैं। तो क्रय आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए, दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, दिख रहा है। क्रय मूल्य हो गया जिस मूल्य पर, क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। मान लीजिए आपने कोई वस्तु मार्केट से खरीद कर लेकर आया, आपके पास दुकान है, आपने फिर उसे बढ़ाकर बेचा। तो जो आप बढ़ाकर बेचेंगे वो विक्रय मूल्य होगा। जो आप खरीद कर लाए हैं वो क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई हो उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मूल्य समझ में आया क्या? कोई वस्तु आपने जो खरीदा, जिस मूल्य पर खरीदा, वो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु पर आपने कुछ लाभ या कुछ हानि, मतलब आप उस वस्तु को कुछ ज्यादा में बेचे होंगे या कुछ कम में बेचे होंगे, वो क्रय मूल्य हो गया। लाभ कब होगा? आइए हम लोग लाभ जानते हैं। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कब होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा, उसे आपने 120 में बेच दिया, तो उस वस्तु पर क्या होगा? वस्तु हो गई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा? 100 में आपने खरीदा, विक्रय मूल्य आप बेच कितना में रहे हैं? विक्रय मूल्य 120। 120 में आप बेच रहे हैं। क्रय मूल्य यानी खरीदा आपने कितने में? 100 रुपए में। बेचा आपने कितने में? बेचा आपने 120 में। तो लाभ हुआ कि हानि? आपने कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा, तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य 120 माइनस 100 बराबर 20, यानी 20 रुपए का उस वस्तु पर लाभ हुआ। अगर कोई दूसरी वस्तु है, वस्तु हो गई, ठीक है, वस्तु हो गई दूसरी, क्रय मूल्य का मतलब खरीदा।
कितने में, मान लीजिए 100 रुपये में ही खरीदा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी बेचना। आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और वो नहीं बिक रही है, तो आप कुछ कम में बेचेंगे, यानी 90 में वो बेच दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ हानि हो जाएगी। हानि बराबर हो जाएगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 100 है, अब विक्रय मूल्य क्या है, 90, यानी 10 रुपए की उस वस्तु पर क्या हुई, हानि हो गई, ठीक है। ये तो हमने समझने के लिए आपको बताया, ठीक है, ये आपको समझने के लिए बताया। लाभ का मतलब पता चल गया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि का मतलब क्या हो जाएगा, हानि का मतलब हो जाएगा क्रय मूल्य, हानि में क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत आपसे पूछ दे, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। अगर लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा के क्रय मूल्य गुणे 100, क्योंकि कोई भी आप लाभ, आप जैसे 100 रुपया क्रय मूल्य था, इस पर आपने लाभ किस पर कमाया, इसी 100 रुपये पर ना, इसलिए इसको बटे में लिखा जा रहा है, क्रय मूल्य को इसलिए बटे में लिखा जाता है। अगर यही हानि प्रतिशत पूछ देता, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करना होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत का एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी देखिए आपको शॉर्ट में फार्मूला दे देगा, हानि लाभ, जैसे लाभ में अगर शॉर्ट में अगर दे देगा, लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। 2 मिनट आवत है। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो आपको यही देखने को मिलेगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, ठीक है। इसी पर आधारित आपका चैप्टर पूरा है, लाभ और हानि का। तो क्रय मूल्य आपने समझ लिया कि कोई वस्तु आप जितने में खरीदेंगे वो क्रय मूल्य हो जाएगा, कोई वस्तु जितने में आप बेचेंगे वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ बराबर, लाभ जब भी होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तब लाभ होगा, हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होता है। लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। इस पर आधारित। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लाभ और हानि पर। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन दे दिया कि क्रय मूल्य, कोई क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना दिया है 100 रुपया, क्रय मूल्य 100 रुपया दिया है, लाभ 20 रुपया दिया है, लाभ दिया है 20 रुपया। आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य पूछ रहा है।
आपसे क्वेश्चन क्या, क्रय मूल्य दिया 100 रुपये, लाभ दिया 20 रुपये, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका, पहले हम लोग लाभ बराबर लिखेंगे तभी ना आएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना है 20 रुपया है, विक्रय मूल्य निकालना है तो इसे लिखेंगे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब देखिए यहाँ -100 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 20 + 100 बराबर विक्रय मूल्य, यानी 120 रुपया क्या आ गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आ गया 120 रुपया। लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला है लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है 20 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 100 है, गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल यानी 20%। देखिए विक्रय मूल्य कितना आया 120 आया, एक आंसर हो गया, और लाभ प्रतिशत कितना आया 20%। बात समझ में आई कि नहीं, एक बार मैं फिर बताता हूँ। दिया है कि क्रय किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, उस वस्तु पर 20 रुपये लाभ हमने कमाया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए और लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमें पता है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ की जगह लाभ को लिख लेंगे, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 रुपया दिया है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे, यहाँ पर माइनस है, जब माइनस है इधर बराबर की इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ 100 रुपया हो जाएगा, तो 20 + 100 विक्रय मूल्य हो जाएगा, 120 विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हुआ 120 रुपया। लाभ प्रतिशत के लिए हमें फार्मूला पता है कि लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना 20 रुपया, क्रय मूल्य कितना 100 रुपया, 20% आ गया। बात समझ में आई कि नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, इतना छोटा क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, पहले एग्जाम में इतना छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा करता था, लेकिन अब इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछता। ये तो बेसिक है, आप लोगों को अगर बेसिक के तैयार रहेगा तो आगे बढ़े कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप लोग कर जाएंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया है कि लाभ बराबर, लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है 30 रुपया, लाभ 30 रुपया दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 180 रुपया। तो पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है और क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए दिखा रहा है कि नहीं आपको। तो देखिए लाभ 30 रुपया दिया है, विक्रय मूल्य 180 रुपया दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है और लाभ पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो हो जाएगा लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना है 30 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 180 रुपया, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस क्रय मूल्य को इस साइड लेकर आएंगे, क्रय मूल्य माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 180, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा तो -30 हो जाएगा, 180 - 30 बराबर 150 हो जाएगा। क्रय कितना निकाल दिया 180 रुपये। अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य, लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100, यही होगा। तो लाभ कितना है, लाभ हमने कितना निकाला है, देखिए लाभ दिया है 30 रुपये,
क्रय मूल्य कितना दिया है? 150 दिया है, गुणे 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 100/5 यानी 20। लाभ कितना हुआ? 20% का हुआ। ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या दिया था कि लाभ 30 रुपए है, विक्रय मूल्य 180 रुपए है, क्रय मूल्य निकालना था, लाभ निकालना था। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ की जगह लाभ को रख देंगे, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य को रख देंगे, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य को रख देंगे। उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य को हम निकाल देंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ को करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य जब आ गया तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। तो लाभ कितना है? 30 रुपए, क्रय मूल्य कितना है? 180 गुणे 100 बटाके, यानी हानि कितना है? देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें हानि दिया है, हानि दिया है 200 रुपए, हानि दिया है 200 रुपए, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 300 रुपए, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 300 रुपए। तो पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य बताइए। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य पूछ रहा है और हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य के लिए क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितना है? 200 रुपए, विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हो गया माइनस विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 300 रुपए है, 300 रुपया, ये 200 रुपये है। ठीक है, तो क्रय मूल्य यहीं पर रहेगा, विक्रय मूल्य इधर आएगा, तो 200 प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 300 बराबर क्रय मूल्य। 2 3 कितना हो गया? 500 रुपये, 500 रुपये क्या हो गया? क्रय मूल्य, 500 क्या हो गया? क्रय मूल्य। और क्या हमें निकालना है? हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, हानि कितना दिया है? हानि 200 रुपये दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य हमने निकाला है 500 रुपये, 500 बटा के 500 गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब ये हो जाएगा 200 बटा के 5, 5 से काटेंगे 5 को 20, यानी 40%। हानि कितनी आ गई? 40%। ठीक है, तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि हानि बराबर 200 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 300 रुपये, क्रय मूल्य बताइए और हानि बताइए, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले क्रय मूल्य निकालें। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें पता है फार्मूला, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का मान हानि की जगह रख देंगे, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य के रख देंगे, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य को रख देंगे। ठीक, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो 500, क्रय मूल्य बराबर 500 आ गया, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। तो क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य, हानि की जगह हानि रख दिए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, चुटकियों में 1-2 लाइन में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर, अब लिखित क्वेश्चन हम देते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई,
एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेची गई। तो बताइए इस सौदे में लाभ हुआ या हानि हुआ। तो क्रय मूल्य खरीदना क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य बराबर हो गया 500 रुपये। जब बेची गई है तो उसे विक्रय मूल्य बोलेंगे। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपये हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 600 रुपये हो गया। जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, लाभ होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है, 500। 600 माइनस 500 कितना हो गया, 100 रुपया। ठीक है, लाभ कितना आ गया, 100 रुपये। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य, लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है, लाभ 100 रुपये का है। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है। 500 गुणे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 बटा के 5 यानी कितना आ गया, 20%। बात समझ में आई कि नहीं। कोई वस्तु 500 रुपये में खरीद कर उसे 600 रुपये में बेचा जाएगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, कोई वस्तु को अगर हम लोग 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचेंगे तो उस प्रकार हमें कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का। क्वेश्चन दिया है 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने परसेंट की हानि हुई। क्वेश्चन क्या दिया है, 742 की लागत, 742 की लागत से तैयार 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में, एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने परसेंट की हानि हो। तो इस प्रकार वस्तु पर कितने परसेंट की हानि हुई। क्वेश्चन क्या बोला है कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। और जब 742 रुपये की लागत की वस्तु है उसे 700 रुपये में बेचा जाएगा तो उस पर क्या होगा, हानि होगी। वही पूछा है कितने परसेंट की हानि होगी। लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य। लागत का मतलब क्या हो जाएगा, लागत मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य। लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा। लागत मूल्य कितना है, 742 रुपये। 742 रुपये है लागत मूल्य, 742 रुपये है। 700 रुपये में बेचा गया यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 700 रुपये है। विक्रय मूल्य 700 रुपये। तो बताइए
लागत मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो इस पर क्या होगा? हानि होगा। हानि बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य होगा। हानि बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 742 रुपए माइनस 700 बराबर कितना आ गया? हानि कितना आ गया? 42 रुपए। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगी? हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगी हानि 42 रुपए बटा के क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 742 है, पूरे 100 यही हो जाएगा। अब इसे काटे पीटेंगे, यही दिया है ना। देखिए एक क्वेश्चन है कि नहीं? यही क्वेश्चन है, यही तो है। अब देखिए इसको काटेंगे। 21 दूनी 42, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 371 यानी आप कितना आ जाएगा? 2100 बटा के 371। बस यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।